हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। आपका चैप्टर नंबर जो 3 है वो है रूप बड़ा या गुण। इसका मतलब ये होता है कि हमारे रूप ज़्यादा अच्छे होते हैं या हमारा जो गुण होते हैं वो ज़्यादा अच्छे होते हैं। अगर देखा जाए तो सुंदरता एक दिन चली जाती है, लेकिन जो हमारे गुण होते हैं वो हमेशा हमारी लाइफ में रहते हैं। इसीलिए हमें बाहरी सुंदरता को ना देखते हुए हमारी आंतरिक सुंदरता को देखना चाहिए। ये एक छोटी सी सुंदर सी कहानी है जिससे हमें ये पता लगता है कि हमारा रूप बड़ा होता है या गुण बड़ा होता है। लेट्स रीड आउट दिस लेसन। ओके। गर्मियों के दिन थे। दिन का तीसरा पहर बीत रहा था। गर्मियाँ घटने की बजाय बढ़ती जा रही थी। सूरज अंगारे बरसा रहा था। धरती तवे के समान जल रही थी। गर्मी के कारण सभी जीव जंतुओं का बुरा हाल था। उज्जैन के महाराज चंद्रगुप्त विक्रमादित्य और संस्कृत के महाकवि कालिदास बैठे हुए थे। शेष नवरत्न अपने अपने घरों को जा चुके थे। ये वही चंद्रगुप्त थे जो अपनी वीरता के लिए भारतीय इतिहास में प्रसिद्ध हैं। शकों को पराजित कर उन्होंने राज्य में शांति व्यवस्था स्थापित की। मेघदूत, रघुवंशम, अभिज्ञान, शकुंतलम आदि संस्कृत रचनाओं के रचयिता कालिदास को सभी जानते हैं। राजा और महाकवि कालिदास गर्मी से बेहद परेशान थे। दोनों के शरीर पसीने से लथपथ थे। प्यास के मारे कंठ बार बार सूखा जा रहा था। दोनों के पास मिट्टी की एक एक सुराही रखी थी। प्यास बुझाने के लिए थोड़ी थोड़ी देर में उन्हें पानी पीना पड़ रहा था। राजा चंद्रगुप्त विक्रमादित्य परम सुंदर व्यक्तित्व के स्वामी थे। कहीं कालिदास उतने ही कुरूप थे। कुरूप मीन्स क्या होता है? जिनका रूप सुंदर नहीं होता। गर्मी और पसीने ने कालिदास के चेहरे को और भी विकृत बना दिया था, परंतु चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के गोरे चेहरे पर पसीने की बूंदें मोती जैसे चमक रही थी। चंद्रगुप्त का कालिदास के प्रति व्यवहार मित्रवत था। दोनों में अक्सर नोक झोंक चला करती थी। दोनों एक दूसरे को बेवकूफ़ बनाने की ताक में लगे रहते थे। राजा किसी अवसर को खोना नहीं चाहते थे, परंतु महाकवि से करारा उत्तर पाकर भी प्रसन्न ही रहते थे। चंद्रगुप्त का ध्यान जब गर्मी से विकृत कालिदास के चेहरे की ओर गया तो वे चुटकी लेने के लिए मचल पड़े। वे कालिदास से बोले, महाकवि, इसमें कोई संदेह नहीं कि आप अत्यंत विद्वान, चतुर और गुणी हैं, लेकिन ईश्वर ने यदि आपको सुंदर रूप भी दिया होता तो कितना अच्छा होता। महाराज, इसका उत्तर मैं आज नहीं कल दूंगा, कालिदास ने कहा। संध्या होते ही कालिदास दरबार से सीधे सुनार के पास गए। उन्होंने उससे रातों रात सूझ सोने की सुंदर सुराही तैयार करने का आदेश दिया और घर लौट गए। अगले दिन दरबार शुरू होने से पहले ही कालिदास दरबार में पहुंचे। उन्होंने राजा की सुराही हटा दी और उसकी जगह सोने की सुराही पहले की तरह सजाकर रख दी। ठीक समय पर राजा अंगरक्षकों के साथ पधारे। सभी नवरत्नों, सभासदों और गणमान्य व्यक्तियों ने उठकर उनका स्वागत किया। राजा ने सिंहासन पर बैठकर सभी का अभिवादन स्वीकार किया। कल की तरह आज भी बेहद गर्मी थी। पंखे तेजी से झले जा रहे थे, लेकिन उनकी हवा में भी गर्मी थी। कार्यवाही शुरू होने से पहले राजा को प्यास लगी। पानी होठों पर लगते ही वे सेवक पर बरस पड़े। क्या सुराही में उबला हुआ पानी भरे हुए हो? सेवक डर से कांपने लगे। कालिदास ने तीर की तेजी से आकर सुराही का कपड़ा हटाया। सोने की सुराही देखकर सभी दंग रह गए। यह क्या? सुराही सोने की है। सभी उसकी सुंदरता का गुणगान करने लगे। कोई असली सोने की, कोई उसकी बनावट की तथा कोई उसकी नक्काशी की तारीफ कर रहा था। तभी राजा विक्रमादित्य एक सांस में बोल गए, हद हो गई, पानी भी कहीं सोने की सुराही में रखा जाता है। कहाँ गई मिट्टी की सुराही? सोने की सुराही यहाँ किस बेवकूफ़ ने रखी है? पास में खड़े कालिदास ने शांत स्वर में कहा, यह बेवकूफ़ मैं ही हूँ श्रीमान महाकवि। आप कल मेरी दृष्टि मिट्टी की सुराही पर चली गई थी। वह बेहद भद्दी और बदसूरत लग रही थी। मैंने सोचा सुंदरता के पुजारी के पास भद्दी सुराही किसी बेवकूफ़ ने रखवाई है, इसीलिए उसे हटाकर मैंने शुद्ध सोने की ही यह सुंदर सुराही रख दी। क्या अच्छी नहीं है? इतना कहकर वे चुप हो गए।
राजा महाकवि का व्यंग्य समझ गए। उन्होंने महाकवि से क्षमा मांगी। दरबारियों में कानाफूसी होने लगी, परंतु कोई उस घटना के बारे में नहीं जान पाया। तब राजा की अनुमति से महाकवि ने संक्षेप में सब कुछ बता दिया। दरबारी भी हंसे बिना न रह सके। बेटा, इस चैप्टर से हमें ये पता लगता है कि जो हमारे रूप है, जो हमारा रूप होता है वो क्या होता है, केवल बाहरी दिखावा होता है। अगर हमारे अंदर गुण है, जिस तरीके से सोने की सुराही बाहर से सुंदर थी लेकिन उसके अंदर पानी गर्म था, और मिट्टी की जो सुराही होती है वो बाहर से गंदी होती है, सुंदर नहीं दिखती है, लेकिन उसमें पानी हमेशा ठंडा रहता है। उसी तरीके से इंसान भी बाहर से ज़रूरी नहीं है कि जितना सुंदर वो बाहर से दिखाई देता है उतना ही वो मन से सुंदर हो। इसीलिए हमेशा बाहर की सुंदरता को ना देख के इंसान की मन की सुंदरता को देखना चाहिए।